श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में होगी 22 फरवरी को सुनवाई। पुरातत्व विभाग का पत्र कोर्ट में किया जाएगा पेश। औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया था श्री कृष्ण मंदिर। खुशीनगर में गौ हत्यारों पर कहर बनकर टूटी पुलिस। जिहादियों ने खुशीनगर पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। चंदौली में नकली नोटों के 2 सौदागरों चढ़े पुलिस के हत्थे। गोरख धंधे के बिहार से जुड़े थे तार। बिजनौर में बच्चे का किडनैप पर मांगी फिरौती। पुलिस ने 4 घंटे में ही बच्चे को किया बरामद। आरोपी और उसका साथी हुए गिरफ्तार। मामला हुआ दर्ज। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया नजर आए चुनावी मोड में। मोदी सरकार के 10 वर्ष का कार्यकाल अविश्वसनीय। आत्मनिर्भर विकसित देश के रूप में बनना हमारा लक्ष्य। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह ढांचा विवाद मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट द्वारा एडवोकेट कमीशन का आदेश दिया गया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष द्वारा आपत्ति दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एडवोकेट कमीशन पर अंतरिम रोक है और प्रयागराज हाईकोर्ट में इस विवाद पर 22 फरवरी को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े तमाम ऐतिहासिक साक्ष्य हिंदू पक्ष द्वारा कोर्ट में पेश किया गया है। दरअसल अंग्रेजों के शासन के दौरान 1920 में प्रयागराज से प्रकाशित गजट का हवाला दिया गया। यूपी के 39 स्मारकों की सूची में 27वें नंबर पर कटरा केशव देव भूमि का उल्लेख किया गया और उसमें लिखा है कि औरंगजेब द्वारा भगवान श्री कृष्ण के केशव देव मंदिर को तोड़कर ईदगाह ढांचे का निर्माण करवाया गया था। अब एएसआई के इस जवाब को हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिंदू पक्षकार का कहना है कि पुरातत्व विभाग का ये पत्र अब केस में अपनी अलग भूमिका निभाएगा और विवादित स्थल से सर्वे से पहले ही स्पष्ट हो गया है कि औरंगजेब ने किस तरह भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ा और वहां पर ईदगाह ढांचे का निर्माण कराया। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में हमने बहुत सारे दस्तावेज दाखिल किए हैं, चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकें हों। लेकिन अब हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य और भी हमारे पास है और इसे हम उच्च न्यायालय में दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल करेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से भारतीय पुरातत्व विभाग ने कहा है कि ये प्रॉपर्टी मंदिर था, कृष्ण मंदिर था और इसे तोड़ करके कृष्ण के मंदिर को तोड़ करके कटरा केशव देव मंदिर को तोड़ करके वहां पे मस्जिद बनाई गई है। इसमें ये तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट 1920 का जो गजेटियर है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। खबर यूपी के खुशीनगर से, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर घायल हो गए और पुलिस टीम ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर कंटेनर वाहन से तस्करी कर वध के लिए ले जा रहे 30 गौवंशों को छुड़वाया है। पुलिस ने तस्करों के पास से अवैध शस्त्र भी बरामद किया। मुठभेड़ तराया सुजान थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी बहादुरपुर माता मंदिर के पास गन्ने के खेत में हुई है। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने बताया कि गौवंश की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कंटेनर से अवैध तरीके से पशुओं को गोरखपुर से बिहार लेकर जाया जा रहा था। तभी एक ट्रक कंटेनर सामने आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने सवार लोगों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से गोली चला दी। आरोपियों में जुनैद उर्फ जुबैर और नसीम को गोली लगी, जिससे दोनों घायल हो गए, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य उसका साथी बिलाल को अभी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर यूपी के चंदौली से है, जहां नकली नोटों से देश की अर्थव्यवस्था को चपत लगा रहे शातिरों के नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया। जनपद की धानापुर पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 2 शातिर अभियुक्तों को 1,18,000 रुपए के जाली करेंसी नोट के साथ गिरफ्तार किया।
बता दें कि पकड़े गए दोनों शातिर लंबे समय से नकली नोटों को बाजारों में खपाने का काम कर रहे थे। पुलिस अब उनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। दरअसल पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश पर धानापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आवाजापुर नगर पुलिया के पास मोटरसाइकिल के साथ खड़े 2 व्यक्तियों को घेर कर पकड़ लिया। वहीं सीओ सदर राजेश राय ने बताया कि बरामद नकली नोटों को देखा गया तो किसी भी नोट पर आरबीआई लिखी तार मौजूद नहीं है। पूछताछ में बताया गया कि कुछ स्थानीय परिचित दोस्त इस धंधे में संलिप्त है, जिससे 20,000 असली रुपये से 1 लाख जाली नोट मांगते हैं। शातिरों ने बताया कि हमें कोई पकड़ ना ले, इसलिए वाईफाई राउटर साथ लेकर रहते हैं, जिसके कारण सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से आपस में व्हाट्सएप कॉल, यहाँ पर जो व्हाट्सएप का कॉल है उस पर ही बात कर सके। और सीओ सदर ने यह भी बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क के तार खंगालने की प्रक्रिया जारी है। इस पूरे गोरख धंधे के तार बिहार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। देखिए, आज थाना धानापुर और हमारी सर्विलांस की टीम को भारतीय मुद्रा जाली नोटों की बरामदगी करने का में सफलता प्राप्त हुई है और 1,18,100 रुपये जाली मुद्रा बरामद हुई है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके द्वारा प्रथम दृष्टया जो बताया गया पूछताछ में कि बिहार से लाते थे और 20,000 रुपये में 1 लाख की नकली करेंसी ले आते थे। खबर यूपी के बिजनौर से, जहां घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे का अपहरण करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूरा मामला बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र का है। यहां के मोहल्ला खुराडा का रहने वाला अयान कल अपने घर के सामने खेल रहा था। तभी पड़ोस के रहने वाले 2 युवक सुहेल और अब्दुल्ला ने बच्चे को पहले बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। ये दोनों शातिर अपहरणकर्ता बच्चे को गांव से दूर एक खंडहर नुमान मकान में ले गए और उसके मुंह पर टेप लगा दिया, जिससे वह शोर न मचा सके। वहीं अपहरणकर्ताओं ने अयान के घर पर फोन करके फिरौती की रकम मांगी। पीड़ित बच्चों के घर वालों ने जब इस घटना की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने हड़कंप में आ गई और साथ ही साथ एसपी नीरज कुमार जादौन का कहना है कि बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। एक्चुअली कल रात को एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, शेरकोट पुलिस को प्राप्त हुई थी, जो हमारा डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें एक महिला ने सूचना दी थी कि उसका बच्चा 9 साल का बच्चा, इसका नाम अयान है, वो कल शाम को लगभग 6 बजे से मिसिंग है। तो इस सूचना में पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और बच्चे को बरामद किया गया। बच्चे ने बताया कि उसको उसके मोहल्ले के 2 लड़के, जिनका नाम सोहेल और अब्दुल्ला है, उन्होंने उसको पकड़ के एक बंद मकान में रख दिया था, रस्सी बांध रखी थी, टेप लगा रखा था। खबर मथुरा से है, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से अवैध कामों को अंजाम देने वाले सक्रिय हो गए हैं और मथुरा पुलिस ने ऐसे ही 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर हथियार बना रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से बने और अधबने हथियार के अलावा शस्त्र बनाने का उपकरण भी बरामद किया है। दरअसल थाना बरसाना पुलिस को जानकारी मिली कि गाँव हत्या का जो जंगल में कुछ लोग अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री में लिप्त हैं। पुलिस ने जंगल में हथियार बनाने की जो चल रही फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से हथियार बनाने वाले 2 कारीगर अनीस और मोमिन को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से अलग अलग बोर के तमंचा, पिस्तल, कारतूस और औजार मौके से बरामद किया गया। यह हथियार आगामी लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए बनाए जा रहे थे। पकड़ा गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनपद में व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान अवैध शस्त्रों का चलाया जा रहा है। इस क्रम में थाना बरसाना की पुलिस को सफलता मिली जब ग्राम हतिया के जंगल से एक शस्त्र फैक्ट्री बरामद करी गई। इसमें 2 लोग जो ग्राम हतिया के ही रहने वाले थे, अनीस और मोमिन, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित और निर्मित तमंचे, गोलियां और तथा शस्त्र बनाने का जो सामान है
वो बरामद किया गया है। जो इसमें अभियुक्त है अनीस, इसकी लंबी आपराधिक इतिहास है तथा इसके ऊपर पहले भी मुकदमे आर्म्स एक्ट से संबंधित दर्ज हुए हैं। खबर हरदोई से, जहां पर सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जिला प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने CNNPG कॉलेज के प्रांगण में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला अधिकारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी, प्रधानाचार्य कौशलेंद्र कुमार भी शामिल हुए। ये दोनों लोग आ जाएंगे 42 और 50। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराए गए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम पूरे जनपद में हो रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ CSN डिग्री कॉलेज के परिसर में भी यहाँ के छात्र छात्राओं को। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मोड में नजर आए और सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 10 वर्ष कार्यकाल का यहां पर लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए देश में हो रहे विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त गिनवा दी और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अंतरिम बजट पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार का बजट संसद में पेश हुआ है और राष्ट्रपति का भाषण देश के पूर्व, वर्तमान और भविष्य के भारत को लेकर है। सिंधिया ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, विश्व गुरु स्थापित करना और भारत को विकसित देश के रूप में बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि देशवासी को समृद्ध बनाना है और हमारा लक्ष्य है इस बजट में कि अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ और बना के हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना तैयार कर लेंगे ताकि इस देश का एक भी वासी ना बचे। 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन, कोई भी वंचित ना रह जाए। और इसलिए मोदी की गारंटी की गाड़ी घूम रही है। गरीबों को वितरित किया जाएगा। 11 करोड़ हमारे ग्रामीण जनों को हर घर नल, नल से जल की योजना। अगली खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में रहने वाली तहसील लिधारा की ग्राम पंचायत महवा चक्र के 3 के किसानों ने नायब तहसील को आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पटवारी द्वारा नामांतरण के लिए रुपए लेने के बाद भी नामांतरण नहीं किए जाते हैं। दरअसल महवा चक्र के रहने वाले किसान अरविंद यादव ने बताया कि पटवारी सुनील हरिवार द्वारा लंबे समय से भ्रष्टाचार का खेल यहाँ पर किया जा रहा है। हमारा परिवर्तन भरना था, पटवारी साहब से बात हुई थी। अच्छा। पटवारी साहब कह रहे थे आपका काम हो जाएगा। मैंने पटवारी साहब को पैसा भी दे दिया। कितने दे दिए पैसे? 10,000 रुपये दे दिए थे। अच्छा। हाँ, अभी तक साहब हमारा कुछ काम नहीं हुआ है। जांच करके जो भी होगी हमेशा ही स्थिति उसका प्रतिवेदन तहसीलदार को। अच्छा अच्छा। जैसे सर भी लोग बता रहे हैं कि हमने तहसील में भी सभी यहाँ आवेदन दिए हैं, इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अभी हमारे पास नहीं है, जैसे हमारे पास आगे होती है। खबर गुजरात के सूरत से, जहां पर उधना विस्तार में लक्ष्मी नारायण इंडस्ट्री में स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं 3 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए और तीनों मजदूरों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।